सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विध पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोह। तेरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपी ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तेरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण
कहलाई। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में ना रोल। मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाई। तुरा मन दर्पण कहलाई रे, तुरा मन दर्पण कहलाई। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। अब इस मन को सबसे बड़ा कहा, देवता कहा, कितनी सारी मन की उपाधियां दे दी। अब ये क्यों दे दी तो हम मंत्र के माध्यम से ही समझते हैं। तो हम यजुर्वेद का मंत्र करते हैं। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, यत्पूर्वं यक्षम् अन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब यजुर्वेद का 34वां अध्याय और मंत्र संख्या 2। तो प्रथम मंत्र 34वें अध्याय का हमने पिछले सत्र में किया था। उसमें क्या बताया था कि मन के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं और मन जो है वो कितना शक्तिशाली है, वो उसमें बताया था। अब इस मंत्र में क्या बताते हैं कि उस शक्तिशाली मन को कौन वश में कर सकता है। ये सारी बातें इस दूसरे मंत्र में ईश्वर हमें मंत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो इस मंत्र का देवता मन है। देवता अर्थात विषय, इस ऊपर विषय लिखा होता है ना वेद के ऊपर, तो इस मंत्र का देवता मन है, विषय मन है। तो हम प्रथम इसके शाब्दिक अर्थों को समझते हैं। तो क्या बता दिया, येन कर्माण्य पसो मनीषिणो, प्रथम पद ये आया। तो येन अर्थात जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है, कौन सा प्रकरण, मन का। तो जिसके माध्यम से अर्थात जिस मन के द्वारा, कर्माणि अर्थात कर्तव्य कर्म, उत्तम कर्म, महान कर्म, अपसो, अपसो अर्थात अपसह, अपसह अर्थात आप्तजन, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ लोग, जो महान लोग जो कर्तव्यनिष्ठ कर्म करते हैं और अत्यंत इष्ट कर्मों को करते हैं। अब ये कौन से अत्यंत इष्ट कर्मों को करते हैं, तो पृथ्वी पर अत्यंत इष्ट कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मों को करना, वो करते रहते हैं। फिर दूसरा क्या बता दिया, यम और नियमों का पालन करते रहते हैं। फिर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। उन कर्मों को करते हैं जिस कर्म से, करने से ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे, उन्हीं कर्मों को करते रहते हैं। सदा नए उमंग, नए उत्साह के साथ सत्कर्म करते हुए विद्या को ग्रहण करते हैं। अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान अर्थात प्राथमिकता ईश्वर को देते हैं। फिर आगे बताया कि शुभ कर्मों को करते हुए, ध्यान उपासना करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं।
ये सारे के सारे कर्म अत्यंत इष्ट कर्म कहलाते हैं। ये अत्यंत इष्ट कर्म, ये जो आप्त लोग हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? ये सारे अत्यंत इष्ट कर्म मन के द्वारा संपन्न होते हैं। अब दूसरा शब्द कौन सा आया? मनीषिणो। मनुष्य, मनीषी अर्थात मनन करने वाले लोग, मन को दमन, मन का दमन करने वाले। तो मन का दमन कैसे करते हैं? तो मन को धर्म की ओर, धर्म मार्ग पर लगाए रखना और अधर्म से मन को दूर हटाए रखना, मन को प्राकृतिक विषयों से हटाए रखना। अब कठोपनिषद में यमाचार्य बताते हैं कि यह मन बुद्धि से वश में होता है। यदि मन बुद्धि के अनुकूल नहीं है, और ध्यान से सुना, और बुद्धि आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब मन स्वच्छंद हो जाएगा। अब बुद्धि आत्मा के अनुकूल न होने का अर्थ पता है क्या है? बुद्धि आत्मा के अनुकूल न होने का अर्थ है बुद्धि सत्य बुद्धि नहीं है, सत्व प्रधान बुद्धि नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट है। तो जब क्या बता दिया कि जब मन, यदि मन बुद्धि के अनुकूल नहीं है और बुद्धि आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब क्या होगा? मन स्वच्छंद हो जाएगा। और स्वच्छंद मन पता है क्या करेगा? स्वच्छंद मन बुद्धि का, इंद्रियों का, आत्मा का, सबका नाश करेगा। यदि हमें इस पतन से बचना है तो क्या करना है? इस शरीर को क्या समझना? जड़ है, ये शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है। इन सब का, इन साधनों का स्वामी मैं हूं। मैं स्वामी हूं, इसीलिए मुझे क्या करना है? मन की लगाम को खींच के रखना है। मनीषी लोग क्या करते हैं? सदा मन की लगाम को खींच के रखते हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा मार्ग कौन सा है। मैं बुद्धि से निर्णय लेके अपने मार्ग को निश्चित करूंगा। यदि मेरा मार्ग मोक्ष मार्ग है, तब कर्म भी हमारे उसी उद्देश्य के अनुरूप होंगे। हम निष्काम कर्म करते रहेंगे। और अगर यदि हमें इस संसार में पड़े रहना है, मात्र भोगों को भोगना है, संसार में ही पड़े रहना है, तब क्या करेगा व्यक्ति? तब बस खाओ पियो मौज करो, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही निरुद्देश्य जीवन जियो। तो जब मन अनियंत्रित होता है तब क्या होता है? इस दृष्टांत से हमें समझना है कि जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रोगों से ग्रस्त होते हैं ना, डायबिटीज, फिर ब्लड प्रेशर, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, फिर हृदय की समस्याएं होती है। तो इन सब से ग्रस्त होते हैं और मन नियंत्रण में नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं? खान पान पे वो उनका कोई नियंत्रण रहता नहीं है, उल्टा सीधा जो भी आया मन ने बताया वो खा लेते हैं, और तो पहले से ही स्वास्थ्य बिगड़ा है और उसको और अधिक बिगाड़ देते हैं। और जो दूसरा दृष्टांत इस तरह से, जो विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी का मन नियंत्रण में है, वो क्या करता है? पूरे वर्ष ध्यान पूर्वक पढ़ाई में मन लगाता है, पढ़ाई करता है और उसका परिणाम अच्छा आता है, सफलता मिलती है उसको, प्रथम श्रेणी में, अव्वल प्रथम श्रेणी में वो पास हो जाते हैं। और जिस विद्यार्थी का मन नियंत्रण में नहीं है, वो सारा समय खेलना कूदना, यार दोस्त, मौज मस्ती, घूमना फिरना, परिणाम फेल हो गया, नापास, निष्फल हुआ, फिर डिप्रेशन में आया और फिर आत्महत्या तक कर ली। सुनते हैं ना? तो इस तरह से क्या बता दिया कि हमें हमेशा सतर्क रहना है, सावधान। मनीषी लोग क्या करते हैं? हमेशा सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, मन की लगाम को खींच के रखते हैं। जब मन की लगाम को खींच के रखा तो अपनी इच्छा से जहां हम चाहें वहां हम मन को ले जाएंगे, मन हमें नहीं ले जाएगा। मन की एक न चलने देनी, जो हम चाहेंगे वो ही हम मन से कार्य लेंगे। और इस तरह से मनीषी लोग अपने मन को
दमन, मन का दमन इसको कहते हैं, मन का दमन करना। फिर तीसरा शब्द क्या है? यज्ञ। तो अधिकांश लोग यज्ञ मात्र अग्निहोत्र को यज्ञ समझते हैं। वेद कहता है सारे शुभ कर्म यज्ञ है। जैसे अभी वेद पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं तो ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। जैसे अग्निहोत्र की अग्नि, ये यज्ञ की अग्नि में समिधाएं और सामग्री जो भी डालो सब क्या कर देती है? अग्नि जला देती है, भस्म कर देती है। वैसे ही ज्ञान अग्नि विकारों को जला देती है, भस्म कर देती है, इसीलिए ज्ञान को यज्ञ कहा। फिर ध्यान उपासना करते समय ईश्वर अपने भर्ग से, अपने तेज से विकारों को नष्ट करता है, भस्मीभूत करता है, इसीलिए ध्यान उपासना को भी यज्ञ कहा। फिर किसी को भोजन कराना, उसको यज्ञ कहा, क्योंकि जठर अग्नि में जो भी खाद्य पदार्थ, अन्न डालो, पेय पदार्थ डालो, जठर अग्नि क्या करती है? सबको स्वाहा कर देती है। इसीलिए अन्नदान का भी बहुत बड़ा पुण्य है, महत्व है। फिर आगे क्या बताया? माता पिता, आचार्य, गुरु, विद्वान, अतिथि आदि की सेवा करना यज्ञ है। किसी जरूरतमंद की समय से आर्थिक, मानसिक और समय का सहयोग करना वो भी यज्ञ है। पशु पंछियों आदि को भोजन आदि, खाना पीना पदार्थ देना, वो भी सब। और सबके साथ धर्म संयुक्त व्यवहार करना यज्ञ है। धर्म संयुक्त अर्थात हम जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ वहाँ हमें धर्म संयुक्त अर्थात प्रेम पूर्ण, न्यायपूर्ण, सत्याचरण करके सबके साथ व्यवहार करेंगे तो वो हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा दिन और पूरा जीवन ही हमारा यज्ञमय बन जाएगा। इस तरह से ये सारे यज्ञ कैसे करते हैं? मन के द्वारा। क्या बता दिया? प्रथम शब्द क्या था? ये न, इस मन के द्वारा ये सारे अत्यंत इष्ट कर्म और सब कर्म इस मन के द्वारा करते हैं। फिर ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवंती विदथेषु धीराः। तो क्या बता? कृणवंती अर्थात करते हैं, विदथेषु अर्थात विदथ, विदथ अर्थात विशेष ज्ञान विज्ञान पूर्ण कर्म करना। सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान, मतलब जो कार्य करने में बहुत सारा अनंत समय लग जाए और बाद में उसका परिणाम आए, उसको कहते हैं विदथ। जैसे ये वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो अनंत समय तक लगातार वर्षों वर्ष वो रिसर्च, खोज करते रहते हैं, पदार्थों की खोज करते रहते हैं और अन्य वर्षों, अनंत वर्षों तक जब कार्य करते हैं तब क्या होता है? परिणाम आता है, आविष्कार होता है ना। और उस आविष्कारों से क्या होता है? सारे संसार को लाभ होता है। गले की समस्या, तो इस तरह से लाभ देते हैं पूरे संसार को। अनंत काल समय तक वो एक ही कार्य को विशेष ज्ञान विज्ञान से करते हैं। और दूसरा, हमारे ऋषि मुनि वो भी आत्मा और परमात्मा की खोज के लिए अनंत वर्षों तक, लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं और आत्मा और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और बाद में उसमें आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के उपाय, विधि आदि ग्रंथों, उपनिषद, दर्शनों और शास्त्रों के माध्यम से हमें भी उसके उपाय बता के सारे संसार को लाभान्वित करते हैं। तो ये विशेष ज्ञान विज्ञान कहाँ से होता है? मन के द्वारा। ये सारा विशेष ज्ञान विज्ञान भी मन के माध्यम से होता है। विदथेषु, फिर धीराः, धीर पुरुष, धैर्यवान लोग अपने मन को वश में कर सकते हैं। धैर्य को धारण करना, जैसे हम कभी देखते हैं किसी को दो चार शब्द भी बोल दिए
तो वो न सोचता है, न समझता है, विचार नहीं करता कि ये मुझे कहा तो इसका तात्पर्य क्या था। बिना सोचे समझे तुरंत पलट के जवाब दे देता है, प्रतिक्रिया करता है, अर्थात रिएक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, अधीरा, उतावला मनुष्य, फिर उससे उसको भी हानि होती है और दूसरों को भी हानि होती है। और जो धैर्यवान मनुष्य होता है वो क्या करता है, उसी परिस्थिति में सारी परिस्थिति को ध्यान पूर्वक समझता है, सोचता है, विचार करता है, विवेचन करके फिर विवेकपूर्ण शांति से उसका उत्तर देता है, तो वो सफल हो जाता है। अब ये तो हुई व्यवहार की बात। व्यवहार में तो धैर्य चाहिए, पर आध्यात्मिक में भी धैर्य चाहिए। वो कैसे, तो जो कुछ लोग होते हैं बस कभी कभी हवन किया, कभी थोड़ा शुभ कर्म किया, कभी थोड़ा ध्यान आदि किया, कुछ बना नहीं, कोई परिणाम आया नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में सप्तम समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं, जो प्रतिदिन यम नियम का अच्छे से पालन करता है और धर्म शास्त्रों को, वेदों को, सत्य धर्मों को पढ़ता है, पढ़ाता है, और जो ओम शब्द का अर्थ सहित नियम जप करता है, वो मनुष्य 8 पहर में मात्र घड़ी भर भी ध्यान करता है तो वो उन्नति को प्राप्त होता है। क्योंकि लगातार किया ना, प्रतिदिन किया, श्रद्धा पूर्ण किया। और प्रथम शब्द पता है ऋषि ने क्या उच्चारण किया, यम नियम का पालन करते हुए। लोग क्या करते हैं, ओम ओम तो बोलते हैं, हाँ ध्यान करना, संध्या करना, पर यम नियम सत्याचरण, न्यायपूर्ण, प्रेम पूर्ण व्यवहार, पक्षपात रहित व्यवहार, ये सारा प्रथम करना। बाद में ध्यान करेंगे तो उन्नति प्राप्त अवश्य में होती है। तो इस तरह से धैर्य धारण करके व्यवहार में भी और आध्यात्मिकता में भी लगातार निरंतर श्रद्धा पूर्ण सत्य कर्मों को करते रहना, ध्यान को करते रहना, यम नियम का भी पालन करते रहने से हमारी उन्नति होती है। फिर दूसरी पंक्ति क्या बता दी, यत् पूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम। ये तीसरा पद हुआ, तो क्या बता दिया, यत् अर्थात जो, कौन सा, जो मन, यत् पूर्वम, तो वो क्या बता दिया, अपूर्व। मन की शक्ति क्या है, अपूर्व शक्ति से संयुक्त है, अपूर्व अद्भुत शक्ति है उसके अंदर, इतनी सारी अद्भुत शक्ति है, आश्चर्यचकित करने वाली शक्ति है। पर होता क्या है, उस मन की शक्ति को हमने क्या किया है, बिखेर दिया है। किसमें बिखेर दिया है, ये जो संसार के 5 विषय है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, इन सारे विषयों में मन की शक्ति को बिखेर दिया है, बिखरी पड़ी है शक्ति। तो बिखरी हुई शक्ति ध्यान में बाधक होती है, तो इस शक्ति को एकत्रित करना है। इस शक्ति को एकत्रित करके हमें उसका उपयोग करना है। तो वो इसकी मन की शक्ति एकत्रित कैसे हो, तो इस छोटा सा दृष्टांत से समझते हैं। जैसे एक किसान है, उसको खेत में पानी डालना है, तो उसने क्या किया, पानी को छोड़ दिया और मैदान में पानी सारा फैल गया, बिखर गया। दूसरा जो किसान था, उसने अपनी खेत में पानी देने के लिए नाला बनाया और नाले में पानी छोड़ा, और वो पानी सारा का सारा बिखरा नहीं और सारा का सारा खेत में पहुंचा, और खेत क्या हो गया, लहलहा उठा, पूरा खेत लहलहा उठा, अनाज से खेत लहलहा उठा। और जो दूसरा था, जिसने पानी को बिखेर दिया मैदान में, उसके खेत में पानी पर्याप्त न पहुंचा, इसीलिए क्या हुआ, खेत सूख गया। तो जैसे पानी को बिखेरने से परिणाम अच्छा नहीं आया, वैसे मन की शक्ति को विषयों में बिखेर देने से हमें परिणाम नहीं मिलता। तो मन की शक्तियों को बिखेरना नहीं है, इसीलिए क्या किया, ईश्वर ने वेद में हमें पहले से ही सूचित कर दिया था। क्या बता दिया था, तेन त्यक्तेन भुंजिथा
क्या बता दिया? इन सारे संसार के जितने भी विषय हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनका उपयोग तो करना है। उपयोग करने की कहाँ मना की है? उपयोग करने के लिए ही तो बनाए हैं। ईश्वर कहता है तुम्हारे लिए बनाए हैं, पर इसका उपयोग कैसा करना? त्यागपूर्ण, अर्थात त्यागपूर्ण अर्थात सम मात्रा में, आवश्यकता पूर्ण, जितना चाहिए बस उतना ही, और निरासक्त। निरासक्त होकर जब हम इनका उपयोग करते हैं तब हमारा ये जो मन है वो निर्लेप रहता है। मन आसक्त नहीं होता विषयों में, मन की शक्ति एकत्रित इकट्ठी होती है, और उस शक्ति का हम भरपूर जब उसका उपयोग करते हैं, जहाँ भी देखिए जैसे जो जो बताया गया ना, ये अप्सर लोग हैं, फिर मनीषी लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, ये सब क्या करते हैं? अपने मन की शक्ति को एकत्रित करके फिर मन चाहा परिणाम, जो चाहा वो मन से काम लेते हैं, क्योंकि मन तो बना है इसीलिए हमारे सहयोग करने के लिए बना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें मन को कहाँ लगाना है। हमने बुद्धि पूर्वक अच्छे कार्यों में लगाया, मन लग गया। हमें ही नहीं पता मन को कहाँ लगाना है, तो फिर मन तो कहीं पे भी लग गया, क्योंकि वो तो जड़ है ना, उसको तो पता नहीं है उचित क्या अनुचित क्या, तो वो लग जाता है। ईशा उपनिषद में एक बहुत सुंदर बोध कथा, छोटी सी कथा हम जल्दी से सुन लेते हैं। तो उसमें क्या बता दिया? एक सेठ था धनी, उसके पास एक व्यक्ति गया काम के लिए। सेठ ने पूछा क्या तनख्वाह लोगे? तो उसने कहा कि मेरी तनख्वाह यही है कि मुझे हमेशा काम देते रहना, काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेठ बुला रहे, वाह ये तो बड़ा अच्छा नौकर है, मेरे पास तो बहुत सारे कार्य हैं, तो मैं सबको निकाल दूंगा, सारा कार्य इससे करवाऊंगा। सेठ ने शर्त मान ली। अब ये नौकर तो बड़ा शीघ्रकारी, सेठ के मुंह से अभी आदेश निकला नहीं कि और वो कार्य पूरा कर दे। अब 4-5 दिनों में तो सारे कार्य सेठ के पूरे हो गए। अब सेठ को चिंता हुई कि अब मैं इतना सारा कार्य कहाँ से लाऊं। अब किसी बुद्धिमान ने उसको कहा कि तुम मात्र अपने कार्यों तक उसको क्यों सीमित रखते हो? मोहल्ले वालों के, सबके, आस पड़ोस के सबके कार्य बता दो, वो करता रहेगा। जब वो निपट जाए तो सारे नगर के कार्य सौंप दो, और जब वो भी निपट जाए तो प्राणी मात्र की सेवा में लगा दो। इस अनंत सेवा में वो लगा रहेगा और जीवन भर इस कार्यों को करता रहेगा, तुम इससे बचे रहोगे। तो कहने का तात्पर्य है, मन को अगर शुभ कर्मों में नहीं लगाया, उसको अवकाश मिल गया, उसको खाली रखा, तो फिर वो अशुभ कार्यों में लग जाएगा अपने आप। आप नहीं चाहोगे तो भी आसपास इधर उधर देख के संग से वो अशुभ कार्यों में लग जाएगा, और जब अशुभ कार्य में लगेगा तो हमारा नाश हो जाएगा। इसीलिए मन को हमेशा शुभ कर्मों में लगाए रखना। फिर क्या बता रहे? अपूर्वम यक्षम, यक्षम अर्थात पूजनीय, देव, देवता जैसा है, रक्षक। मन क्या है? रक्षक है। रक्षक, हमने वो महाभारत में प्रसंग सुना है ना, यक्ष कौन सा था? सरोवर का अधिष्ठा था ना, जो युधिष्ठिर के साथ उसका वार्तालाप हुआ था, तो वो क्या था? सरोवर का अधिष्ठा, सरोवर का रक्षक था। तो इस तरह से रक्षक, तो मन भी हमारा रक्षक है। किसका रक्षक है? हमारी संपत्ति कौन सी है? जानकारी। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको सुरक्षित रखता है ना, रक्षा करता है, भूलने नहीं देता ना, रक्षा करता है। अगर रोज हम सीखें और रोज भूल जाएं, आज साइकिल सीखे और आज भूल गए तो फिर कैसे होगा? इसीलिए मन क्या है? हमारा रक्षक है। मन पूजनीय है, हमारे विचारों की, हमारी जानकारी की रक्षा करता है। इस जन्म में भी, इस जीवन में भी करता है, और आगे के जन्मों में भी संस्कार के रूप में उसकी रक्षा करता है, और हमें उसका लाभ मिलता है। जहाँ से हमने कार्य छोड़ा, इस जन्म में हमने जितने शुभ कर्म किए, जितना ज्ञान ध्यान एकत्रित किया, वो व्यर्थ नहीं जाता,
उसको सुरक्षित रखता है। इसीलिए मन को क्या बता दिया? पूजनीय। भजन में भी क्या बता दिया? देवता है, सबसे बड़ा ईश्वर, क्या पता क्या क्या उपाधियां क्यों दी? क्योंकि वो इतना सारे महान कार्य करता है, हमारे ज्ञान को सुरक्षित रखता है जन्म जन्म तक। इस जन्म में तो रखता ही है, पर आगे की जन्मों में भी सारे ज्ञान विज्ञान को, शुभ कर्मों को सुरक्षित रखता है। इसीलिए हमारा मन यक्ष कहा उसको, यक्ष अर्थात पूजनीय है, हमारा मन पूजनीय है। फिर क्या बताया? प्रजा नाम, अंतः प्रजा नाम। प्रजा, प्रजा नाम, प्रजा किसको कहते हैं? ये जो मनुष्य योनि है, फिर पशु पक्षियों की योनि, फिर ये पेड़ पौधियों की जो जितनी भी योनियां हैं, चेतन योनियां, ये सब योनियां क्या है? उस परम पिता परमेश्वर की हम प्रजाएं हैं। ईश्वर हमारा राजा और हम सारे प्राणी उसकी प्रजा। इसीलिए वेद में आप देखना बार बार ये शब्द आता है, प्रजा नाम, हम सारे लोग उसकी प्रजाएं हैं। ईश्वर राजा और हम प्रजा। तो क्या बता दिया? अंतः प्रजा नाम, ये जो मन है वो सारे प्रजाओं के अंतः, अंदर, अंदर भीतर है, भीतर रहकर वो सब प्राणियों के भीतर रहकर संचालन करता है, सारे कार्यों का संचालन वो करता है। अंतः प्रजा नाम। फिर आखिरी शब्द, आखिरी पद कौन सा है? तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। इसीलिए हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, जो इतना सर्वशक्तिशाली मन आपने मुझे दिया है, जो इतना सारा अद्भुत है, अपूर्व है, उस मन को हमेशा शुभ विचारों में लगाए रखना। आप कृपा करना तो यह मेरा मन हमेशा शुभ विचारों में लगा रहे, अशुभ विचार कभी ना करे, सबके लिए कल्याणकारी, मेरा कल्याण और फिर सर्व का कल्याण करे। क्योंकि कुछ लोग, स्वार्थी लोग कैसे होते हैं? मेरा हो गया, मैंने हवन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया, मैंने खा लिया, मैंने सुन लिया, बस हो गया, मेरा हो गया। दूसरे लोग जाने, वो उनके कर्म है, मैं क्या। फिर उनको भ्रांति होती है कि उनके कर्म में ही नहीं है, सत्संग, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े आदि आदि उनके किस्मत में नहीं, उनके नसीब में नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो ये भ्रांति है। किसी का भी नसीब, इतना बुरा नसीब ईश्वर कहता है मैंने नहीं बनाया। हाँ, कर्म प्रारब्ध होता है, कर्मों के अनुरूप कुछ कुछ बातें होती है, पर सामान्य जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं ईश्वर कहता है वो तो मैंने सबको दी है। ये जो इतना अंतर दिख रहा है पूरे पृथ्वी पर, वो मनुष्य ने बनाया है, वो मैंने नहीं बनाया। तो इसीलिए हम सबका कर्तव्य बनता है, जहाँ अभाव है, जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान देना, जहाँ आर्थिक अभाव है वहाँ अर्थ देना, जहाँ समय की आवश्यकता है वहाँ समय देना, जहाँ मन की सांत्वना चाहिए वहाँ मन की सांत्वना देना। ये सब यज्ञ कार्य, शुभ कार्य, कल्याणकारी कार्यों को हमें करते रहना है। तो आज का मंत्र अच्छी तरह से हमने संपन्न किया। अब अगले सत्र में हम, अगली कक्षा में अगला मंत्र करते हैं। हमारा समय भी हो चुका है। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति।